नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर बीजेपी जात के सहारे जीत का कौन सा समीकरण बना रही है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन कर रही है। 31 अक्टूबर तक अलग अलग जातियों का सम्मेलन होगा। सीएम योगी ने आज खटीक समाज को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में जब भी दंगे हुए, खटीक समाज के लोगों ने दंगाइयों से डटकर मुकाबला किया। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पांडे। 22 के महासमर में हम ये भी जानेंगे कि आखिर अखिलेश और ओपी राजभर के साथ आने से यूपी का सियासी समीकरण कितना बदलेगा। क्या 2017 में बीजेपी को सत्ता दिलाने में मदद करने वाले ओपी राजभर अखिलेश को राज दिला पाएंगे? तो 2022 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी ओबीसी समाज को साधने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी ने आज लखनऊ में खटीक समाज को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में जब भी यूपी में दंगे हुए, खटीक समाज ने दंगाइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सीएम योगी ने इस मौके पर विपक्ष के नेताओं पर भी सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में ये सारे नेता केवल ट्विटर पर थे, अब चुनाव आते ही एक्टिव हो गए हैं। ये लोग केवल ट्विटर पर थे और इसलिए चुनाव आए तो उनको बताने की आवश्यकता है कि भैया अब आपका कोई कार्य नहीं, ट्विटर पे कुछ दिन और खेल लीजिए, जब थोड़ा और बड़े होंगे तो फिर बातचीत करेंगे। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में विपक्ष के नेता केवल ट्विटर पर दिखते थे, अब चुनाव आते ही एक्टिव हो गए हैं। सीएम ने लोगों से कहा है कि ऐसे लोगों को आप जवाब दीजिए। बाकी लोगों का अता पता नहीं था, ये लोग केवल ट्विटर पर थे और इसलिए चुनाव आए तो उनको बताने की आवश्यकता है कि भैया अब आपका कोई कार्य नहीं, ट्विटर पे कुछ दिन और खेल लीजिए, जब थोड़ा और बड़े होंगे तो फिर बातचीत करेंगे। सीएम योगी ने खटीक समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विरोधियों की सरकार में जब भी दंगे होते थे, खटीक समाज के लोग दंगाइयों से मोर्चा लेते थे। आपका समाज शौर्य के लिए जाना जाता है। जब भी प्रदेश में विरोधियों की सरकार आई और उस समय जब प्रदेश के अंदर हिंदू विरोधी दंगे होते थे तो बहुत सारी जगह में देखता था कि खटीक समाज के लोग दंगाइयों का से मोर्चा लेने का कार्य बड़ी मजबूती के साथ करते थे। सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही कहा कि उनकी सरकार जब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उनके आकाओं को बुरा लग रहा है। पूछ रहे हैं कि माफिया पर बुलडोजर क्यों चल रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को कुचलने का कार्य करते थे। जब सरकार आज उन पर कार्रवाई कर रही है तो उनके आकाओं को बुरा लग रहा है कि देखिए सरकार का बुलडोजर इन माफियाओं पे क्यों चल रहा है। उनकी बुराई, उनकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। सीएम योगी ने बिजली आपूर्ति को लेकर भी पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि पहले केवल 4 जिलों को ही सही से बिजली मिलती थी, जाति विशेष और मजहब देखकर बिजली दी जाती थी। 4 जनपदों में मिलती थी, 71 में नहीं मिलती थी। उन 4 जनपदों में भी चेहरा देखा जाता था, किसी जाति विशेष के हैं, किसी मजहब विशेष के हैं तो बिजली मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो सब जगह बिजली मिल रही है, सबको बिजली मिल रही है, राशन सबको मिल रहा है, शासन की सुविधा का लाभ सबको मिल रहा है। 2022 की सियासी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी जाति के सहारे जीत का समीकरण बनाने में जुट गई है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी जहां विपक्ष की कमियां गिना रहे हैं, वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताकर पिछड़ा समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और पिछड़ा समाज का वोट हर एक पार्टी को चाहिए, इसीलिए सत्ता के लिए बीजेपी का ओबीसी फॉर्मूला तैयार है। वहीं यूपी में ओबीसी की आबादी करीब 54% है। ओबीसी वर्ग की जातियों का सम्मेलन बीजेपी कर रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में यादवों का 23% वोट बीजेपी को मिला था। 2019 में कुर्मी समाज का 80% वोट बीजेपी को मिला।
वहीं 2022 की जंग के लिए यूपी में हर दिन नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। मऊ में आज समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने औपचारिक तरीके से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजभर समाज के समर्थन से 2022 में उनका गठबंधन 400 सीटें भी जीत सकता है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश ही सूबे के भावी सीएम हैं। पीले पीले सुहेलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि अब पीले लोग और समाजवादी पार्टी एक है। जनता इस गठबंधन को 400 सीटें भी जिता सकती है। अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा था, पहले भी कहा मैंने और फिर कहता हूं इस मैदान में और इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले लोग, पीले पीले सुहेलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर गठबंधन के ऐलान के साथ जहां अखिलेश यादव ने 2022 में जीत के लिए हुंकार भरी, वहीं कोरोना काल में लोगों की मौत पर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला और न ऑक्सीजन मिली। तमाम हमारे लोगों के, गरीबों की जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिस समय बीमारी थी कोई मदद गरीब की नहीं मिली और बेसहारा होकर के लोगों की जान चली गई। लोगों को अनाज छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से उत्साहित ओम प्रकाश राजभर ने लोगों से कहा है कि आपके बीच प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बैठा है। राजभर ने कहा कि सरकार बनने के बाद राज्य कर्मचारियों की मुश्किलों को दूर किया जाएगा। जो 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, 8 घंटा की तनख्वाह मिलती है। 8 घंटा 10 घंटा की तनख्वाह इन्हीं गरीबों से खींच करके वसूला जा रहा है। इसको रोकना है कि आज आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री बैठे हैं। मन बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ। तेरी तनख्वाह दुगुना कराने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर करेगा। आपके सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन से जहां राजभर का आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं अखिलेश यादव को भी लगता है कि जो राजभर 2017 में बीजेपी को सत्ता में लाए थे, अब उनके साथ आने से साइकिल की सत्ता की रेस आसान हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। तो 2022 के लिए एसपी के गठबंधन की बात कर लेते हैं। पूर्वांचल में राजभर वोट काफी अहम है। दर्जनों सीट पर हार जीत में बड़ा फैक्टर राजभर वोटर्स का होता है। वहीं 15 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर प्रभाव देखने को मिलता है। 2017 विधानसभा चुनाव एसपी ने 4 सीटें जीती थी बीजेपी के साथ। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में एसपी को 47 सीटें मिली थीं। और इससे समझा जा सकता है कि कितना अहम राजभर वोट और ये गठबंधन। तो आईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गहरा बाग में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने मदीना चौक पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वैसी बोले कि भारत में मुस्लिमों की आवाज को दबाया जा रहा है। वैसी ने मुस्लिम वोटर्स से उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा में करीब 70 मुसलमान एमएलए जीत कर आए थे। मैं उन लोगों से ये सवाल मेरा होगा कि जब 70 के करीब एमएलए मुसलमान जीत कर आए थे, उस विधानसभा में थे, तो फिर ये मुजफ्फरनगर का कांड कैसे हुआ? समाजवादी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। इतनी बड़ी तादाद में पार्टीशन के बाद अगर लोग बेघर हुए तो करीब 40,000 और 50,000 के करीब गरीब मुसलमानों ने अपने गांव को
अपने घर को, अपनी जमीन को, अपनी लहलाती खेतों को, अपनी मस्जिदों की वीरानी को कबूल करना पड़ा। आप दरी बिछाते रहे और उनको उनके सरों पर आप अपना ताज रखते रहे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको ताज पर बैठने का वक्त है, अपने सर पर ताज रखने का वक्त है। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम चादर नहीं फैलाएंगे, हम अपना हिस्सा उत्तर प्रदेश की सियासत में लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 2022 को लेकर पहाड़ की सियासत भी गरमाने लगी है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कई बार रंग बदलता है आसमां शहर होने तक। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय बहुगुणा ने शाराना अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसा। विजय बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस का क्या हाल होगा ये 15 दिन में पता चल जाएगा। कई बार रंग बदलता है आसमां शहर होने तक। सर ये सवाल, कांग्रेस का क्या हाल होगा, कांग्रेस का क्या हाल होगा, एक 15 दिन रुक जाओ। अच्छा सर, बीजेपी में विधायकों की नाराजगी पर विजय बहुगुणा ने कहा कि कुछ लोगों के मुद्दे थे, उसे सुलझा लिया गया है। उत्तराखंड मोदी के साथ जाएगा। पीएम मोदी की लोकप्रियता के चलते सूबे में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उमेश हो, चाहे सुबोध हो, चाहे काम हो, चाहे चैंपियन हो, उनके पास भी था। प्रदेश हित, राष्ट्र हित और मोदी, ये उत्तराखंड मोदी के साथ जाएगा। ये उत्तराखंड जो है वो सोच बड़ी है, हमारी आंदोलन से राज्य बना है, शिक्षा बहुत ज़्यादा है, तो लोग मोदी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कराएगी। वहीं विजय बहुगुणा के वार पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि विजय बहुगुणा को काम मिल गया है, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी में जबरदस्त गड़बड़ है और इसी के चलते आला कमान परेशान है। हमने कल ही कह दिया था आपसे, आज फिर दोहरा रहे हैं इस बात को कि विजय बहुगुणा के यहाँ आने का मतलब है कि विजय बहुगुणा को भी रोजगार मिल गया और भाजपा के अंदर कुछ जबरदस्त गड़बड़ है और वो गड़बड़ को लेकर के उनका शीर्ष नेतृत्व चिंतित है। सत्ता संग्राम को लेकर पहाड़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जहां जुबानी जंग जारी है, वहीं नेताओं के पाला बदलने की चर्चाओं ने दोनों पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। वैसे भी पहाड़ पर हर चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल होता ही रहता है। सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।